हरियाणा विधानसभा पूर्व मंत्री श्री अशोक अरोड़ा जी, यहाँ के पूर्व विधायक और मंत्री चौधरी दिल्लूराम जी, पूर्व विधायक श्री फूल सिंह खेड़ी जी, श्री नरेश ढांडे जी, श्री देवेंद्र हंस जी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के लीडर्स जो मंच पर बैठे हुए हैं, सरपंच एसोसिएशन जो आज सारे के सारी एसोसिएशन आई, इनके सारे पदाधिकारी, गुला चिका के सारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। सबसे पहले हम 2-3 घंटे लेट चल रहे हैं, इसके लिए माफी। आपको इस गर्मी के अंदर इतना इंतजार करना पड़ा। आज पूरा देश बदलाव चाह रहा है, पूरा देश इंडिया गठबंधन चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, डरा हुआ नरेंद्र मोदी, वोट चोर नरेंद्र मोदी आज इस देश के संविधान को बदलना चाहता है। यही कारण है कि वो इस चुनाव के अंदर भी हेराफेरी चाहता था। इसने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, निष्पक्ष चुनाव आयोग की नियुक्ति के निर्णय को बदला और कोशिश की कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के अंदर इसकी अपनी चले और वो कानून इसने बनाया। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके बैंक अकाउंट सील करके कहा कि ये कांग्रेस पार्टी बिना पैसे के चुनाव लड़े। 2 चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहा, जो आज तक इस संविधान के अंदर नहीं हुआ। किसानों को आजादी के बाद सबसे ज्यादा दुख अगर किसी ने दिया है तो इस भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। 750 किसानों की शहादत लेने के बाद झूठ बोल के एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की बात करके अपनी बात से मुकरने वाले नरेंद्र मोदी, जब इसको 3 साल के बाद किसान दोबारा याद कराने के लिए चल पड़े तो नौजवान शुभकरण के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी और फिर दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे बॉर्डर में तब्दील कर दिया। ऐसा नरेंद्र मोदी जो 3 काले कानून तो इसको माफी मांग के वापस लेने पड़े, परंतु इन मंडियों को बंद कर देता है, बंद कर देना चाहता है। इस साल इन्होंने टोल मंडी का बारदाना बंद कर दिया ताकि अडानी के सियालों के अंदर माल जा सके। किसान आंदोलन के बाद से जो कांग्रेस सरकार ने 2.5% आड़त रखी थी, उसको फिक्स कर दिया, जो अब 2.25% रह चुकी है। और ना तो इसके कारण मुनीम की तनख्वाह बढ़ पा रही, ना पल्लेदारों को मजदूरी मिल पा रही, और ये चाहता है कि धीरे धीरे ये आड़ते भी दुकान छोड़ के चले जाएं ताकि मंडी सिस्टम खत्म हो और एमएसपी ना देना पड़े। और हिंदुस्तान के जो बाकी राज्य हैं, जैसे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, उसी की तरह हरियाणा के किसान की भी फसल और नस्ल खराब हो जाए, इनको यहाँ पे मजदूरी करनी पड़े और इनको एमएसपी ना मिले। ये साजिश ये नरेंद्र मोदी की सरकार आज हरियाणा, पंजाब के किसानों के साथ पुरजोर तरीके से कर रही है। इस देश के अंदर महिलाओं की बेइज्जती जितनी इस बीजेपी की सरकार ने की है, आज तक किसी ने नहीं की। मणिपुर के अंदर 1 साल तक मणिपुर की बेटियों को नंगा घुमाया गया। मणिपुर के एक वीर सैनिक ने कहा कि मैं कारगिल का युद्ध तो जीतने में कामयाब रहा, पाकिस्तान की सेना तो कारगिल से भगाने में कामयाब रहा, परंतु मैं अपनी पत्नी की रक्षा इन भाजपाई गुंडों से नहीं कर पाया और मेरी पत्नी की इज्जत वहां पे तार तार हो गई। ऐसे भाजपाई जो संसद के अंदर प्रधानमंत्री को हम चिल्लाते रहे क्या मणिपुर के ऊपर वक्तव्य दो, एक शब्द नहीं बोले, ना मणिपुर के अंदर गए। देश की नामचीन पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पे बैठना पड़ा इनके सांसद ब्रिजभूषण शरण के कारनामों के खिलाफ। वो सुप्रीम कोर्ट तो गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एफआईआर तो लिखी गई,
परंतु आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। आज तक गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उसके बेटे को और मंत्री टैनी जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी उसको, दोनों को सबसे पहले लोकसभा के टिकट दी कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुम संसद में दोबारा आओ। आपके पड़ोस में पेहवा के अंदर मंत्री संदीप सिंह ने जो जूनियर कोच का हाल किया, इस राज्य के अंदर अगर मंत्री ये काम करेंगे तो बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। इस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हर घर के अंदर। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस खट्टर सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर के अंदर एक पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान बैठा है। 47 बार पेपर इनके राज के अंदर लीक हुए, बच्चे ओवर एज होते चले गए। बिल्कुल बेरोजगार युवक या तो नशे के रास्ते पे चल पड़ा, या अपराध की दुनिया के अंदर चला गया, या अपने दादा लाई जमीन बेच के विदेश के अंदर जा रहा है। घर के अंदर बूढ़े दादा दादी जब पोता पोती से बात करना चाहते हैं, होली दिवाली मनाना चाहते हैं, गुरुपुरब मनाना चाहते हैं, तो केवल वीडियो कॉल पे बात करते हैं। जिसके लगती है वही जानता है। आज नशे का कारोबार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर कर रही है। हर गांव के अंदर चिट्टे का नशा, सिंथेटिक नशा, अलग अलग किस्म के नशे चल पड़े। गांव के एकांत जगह पे सिरिंज पड़ी हुई मिलती है। नशे के अंदर तबाह ये इस हिंदुस्तान को कर देना चाहते हैं। ना इन्होंने स्कूल अच्छे बनाए, ना हॉस्पिटल अच्छे बनाए, ना बिजली दी, ना पानी दी। बिल्कुल एकदम हरियाणा को बर्बाद करके रख दिया। आज क्योंकि हम सब मिलकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं केवल वोट की अपील करूंगा। अपना समय भी मैं हुड्डा साहब को देता हूं, वो आके संबोधित करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आने वाले 25 मई को झाड़ू का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दें और हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। आपका बहुत बहुत आभार। और गुल्ला ब्लॉक के जो 64 सरपंच खड़े हैं, मैं इस कार्यक्रम के बाद 66 सरपंच खड़े हैं, इस कार्यक्रम के बाद माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से निवेदन करूंगा, हम सब एक सामूहिक फोटोग्राफ लेंगे इनके साथ और ये सब मिलकर। और मैं गुल्ला सिवन ब्लॉक के जो सरपंच आए हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, और इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ का जो जनमानस आज उमड़ा है, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। अब जिनके महबूब नेता के लिए हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, जिनके हाथों में आने वाले समय में हरियाणा की बागडोर होगी, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनका स्वागत करें, अपने विचार रखें। इंडिया गठबंधन के आप पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार हमारे साथी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, और यहाँ से पूर्व विधायक हमारे साथ मंत्री नीरू राम जी, पूर्व विधायक फूल सिंह खेड़ी जी, और जिनका भी भाषण सुना आपने, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर अरोड़ा साहब, व मंच पर सम्मानित मंच सभी पार्टियों के, कांग्रेस के भी, आप पार्टी के भी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों व मातृशक्ति, आप बहुत देर से बैठे हैं और आज गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आया आपको, पसीना हमारे भी आ रहा है। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूँ, जो आपने पसीना लिया ना ये आज, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा के राज्य में रंग लेके आएगा। देखिए आज पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और एक एनडीए जिनकी सरकार है आज, उसके मुकाबले में इंडिया गठबंधन बना है 26 पार्टियों का, जिसमें कांग्रेस भी है, आप पार्टी भी है,
भाई समाजवादी भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, इस प्रकार से 26 पार्टी। अब 26 पार्टी, हालांकि कांग्रेस खुद में भी सक्षम थी और दूसरी पार्टियां भी खुद में भी सक्षम थे, अकेला अकेला भी लड़ सकते थे, लेकिन 26 पार्टियों ने गठबंधन बनाने का फैसला क्यों किया? क्या मकसद है 26 पार्टी का? एक ही मकसद है। सब पार्टियों ने अपना स्वार्थ छोड़ के ये कहा, पहला हमारा मकसद है देश के संविधान को बचाना है। जो संविधान बड़ी भारी कुर्बानियों के बाद, त्याग के बाद संविधान बनाया, इस बात का मेरे को गर्व है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ उस संविधान पे दस्तखत मेरे स्वर्गीय पिताजी के भी हैं, हरियाणा से एक ही व्यक्ति के हैं, तो इस बात का भी मेरे को गर्व है। तो संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, चाहे वोट देने का अधिकार हो, चाहे और बहुत सारे अधिकार हैं, वो बचेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बचना। समझ में आ गई नहीं बात? इस वास्ते गठबंधन बना है। और आज मैं कह के जा रहा हूं, जो हमारे को समर्थन मिल रहा है, पूरे देश से जो आवाज उठी है, भाई इन देश में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भाजपा जा रही है, और वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने न्याय पत्र दिया है। न्याय पत्र में क्या है, मुख्य 4-5 बात बता देता हूं आपको। बात तो और बहुत सारी है, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। न्याय पत्र में ये है कि एक तो इस केंद्र सरकार ने 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, नहीं लगाए, तो उन्होंने कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर 30 लाख नौकरियां लगाएंगे। दूसरा, जो बेरोजगार हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, डिग्री होल्डर हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती, उनको अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपया साल का उनको देंगे ताकि वो अपने आप को काबिल बनाए और नौकरी मिले। इसी प्रकार से हर घर में जो सबसे वरिष्ठ महिला है उसको भी 1 लाख रुपया साल का देंगे ताकि आत्मसम्मान से रहे। और चौथा, मनरेगा की मजदूरी 400, कम से कम 400 दी जाएगी। और भाई किसान के लिए जो मांग थी, जिस मांग के लिए इतनी कुर्बानियां दी, 750 किसानों ने हरियाणा की भूमि पर कुर्बानियां दी, 13 महीने तक लड़ाई लड़ते रहे, उनके लिए ये सड़क भी काट दी गई, कील भी लगा दी गई, रास्ते भी बंद कर दिए गए। एक मांग लेके जो आ रहे थे, इंडिया सरकार की आएगी, केंद्र में सरकार बनेगी तो एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी और किसान को भाव स्वामीनाथन के अनुसार दिया जाएगा, जो मेरी कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी। और किसान और मजदूर गरीब आदमी को इनकी तरह नहीं है, इन्हें तो बड़े रईसों के 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार तो गरीब आदमी और किसान का कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त तक लेके जाएगी ताकि हम आत्मसम्मान से जी सके। अब सवाल इस बात का है कि ये जो चुनाव है हरियाणा में चुनाव खाली लोकसभा का नहीं, भाई कुरुक्षेत्र से खाली लोकसभा का मेंबर बनाने का सवाल नहीं है, इनको तो बना ही रहे हो आप, मैं देखा गुप्ता जी को, लेकिन साथ के साथ ये भी फैसला होना है कि हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनेगी। ये भी सर एक बात सुनो, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, भाई आप कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो हरियाणा में? कांग्रेस। ठीक, तो वो कैसे बनेगी? जब लोकसभा में जीतेंगे जब भी तो बनेगी ना। अब ये पूछ सकते हैं कि भाई आज मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूं, हर वर्ग, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, सब इस सरकार से विमुख हैं। क्यों विमुख हैं? क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में,
खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था जिस दिन हमने सरकार छोड़ी। आज 10 साल के बाद हम किस चीज में नंबर 1 हो गए भाई? बेरोजगारी में हो गए, महंगाई में हो गए, अपराध में हो गए। आज ये आप परिस्थिति देख रहे हैं सर। इस वास्ते 36 बिरादरी ये मन बना चुकी है हरियाणा की कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। अब सवाल आता है, अगर यहाँ से सुशील गुप्ता जी MP बन जाएंगे, यहाँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी 3 महीने के बाद, तो आपने चुनाव में जाना है तो लोग पूछेंगे आपसे कि भाई ठीक है, केंद्र का बता दिया हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या करोगे आप? तो 4-5 फैसले मोटे मोटे कर रखे हमने, जो करेंगे बाकी तो बाद में बताएंगे। भाई अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन गई तो पहला काम करेंगे, हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे और घरेलू 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे गरीब आदमी के लिए। और गैस सिलेंडर जो खाना बनाते हैं वो हम 2014 में 400 का था और इनका वायदा 300 करेंगे, वो तो करा नहीं, 1200 कर दिया। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 से ज़्यादा गैस सिलेंडर की कीमत नहीं होगी। और 4 लाख हमने 100 गज के प्लॉट दिए गरीब आदमियों को सारे गांव में। सारे गांव हल्के के लोग आए हुए हैं। भाई इस 10 साल में किसी एक को प्लॉट दिया है 100 गज का? इसे बता दो भाई, गांव का नाम बता दो तो वो भी बंद कर दी। हम आएंगे फिर वो चालू करेंगे। अब के 100 गज के प्लॉटों के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे हम उनको, गरीब आदमियों को। इसी प्रकार कर्मचारियों की मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम। और खेल खिलाड़ियों का तो आपने देखा ही है, जो हमारी बेटियां जो दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया पहलवानों ने, उनको दिल्ली में जंतर मंतर में किस तरह घसीटा गया, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तो ये परिस्थिति है। कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, आप मंडी में बैठे हैं, यहाँ भी हर मंडी से मेरे पास टेलीफोन जाते हैं। भाई हमारे पास टेलीफोन आया, फिरौती मांग रहे हैं, करोड़ों रुपया मांग रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा लगता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है। 2004 में भी ऐसा ही माहौल था। 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो बनते ही मैंने कह दिया था, भाई बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। तो आज फिर कह के जा रहा हूँ, बदमाशों को हरियाणा में नहीं देंगे भाई हम। आज व्यापारी पे तो दौरी मार है, एक फिरौती की, दूसरी GST की, GST भी खत्म करेंगे। और गरीब आदमी को 5 किलो देते हैं अनाज। ये वो स्कीम तो हमारी थी। कल हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये 5 किलो देते हैं, हम 10-10 किलो देंगे हर महीने गरीब आदमी को भाई। इसी पर तो आज ये आपके सामने हैं सारी बातें। बेरोजगारी में नंबर 1 हम, और इन्होंने कौशल रोजगार निगम चला दिया। उसमें क्या करते हैं, कच्ची नौकरी देते हैं। जैसे अग्निवीर में, अग्निवीर तो हम खत्म करेंगे कूड़े के डब्बे में डालेंगे अग्निवीर जो है। यहाँ हरियाणा में कच्ची नौकरी देते हैं, ना उसमें मेरिट है, ना पेंशन है, ना रिजर्वेशन है, ठेके का काम करते हैं। हमने ठेके बंद करे, ये ठेके पे चला रहे हैं। तो भाई हमारी सरकार, और इसका नतीजा ये हो गया 2 लाख जो है पक्की पोस्ट खाली हैं, पक्की नौकरियां खाली हैं, लगाई नहीं इन्होंने, ठेके पे लगा रहे हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो 1 साल के अंदर अंदर भाई जो इनके लिए भी पॉलिसी बनाएंगे जो लगे हुए हैं, और 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख नौकरियां हरियाणा में हम पूरी करेंगे। इस प्रकार से अब हर जगह समर्थन मिल रहा है। जैसे आज हमारे सरपंच साहब आए हैं, 66 सरपंच आए हैं भाई, सबका बहुत बहुत स्वागत। और भी सारे सरपंच आए हैं, क्योंकि ये ऐसे हैं भाई, सरपंच हुए, नंबरदार हुए हैं, और गांव के चौकीदार हुए, और सफाई कर्मचारी हुए, ये सब है। आशा वर्कर हैं, मिड डे वर्कर हैं, मनरेगा तक ये है। इनका भी वहाँ केंद्र में से आता है पैसा, इनकी तनख्वाह भी डबल करेंगे। और भाई सरपंचों की बात ये है, जब मैं मुख्यमंत्री था पंचायतों की मौज थी कि नहीं मौज थी? अब
तो वो ही मौज कर दूंगा भाई पंचायतों की। पंचायत देखो हैरानगी की बात है, छोटी सरकार, हमारी तो छोटी सरकार है भाई पंचायत, छोटी सरकार तो तुम्हें हो। तब छोटी सरकार को अधिकार कुछ नहीं तो फिर क्या होना है, तो पूरा अधिकार दिया जाएगा। नंबरदारों का भी भाई जो इनका जो तलवार लटका रखी है वो तलवार हटा देंगे सभी वर्गों को। हमने एक कलम से 6000 सफाई कर्मचारी लगाए थे गांव में, उनको भी अभी पक्का नहीं किया इन्होंने, उनको भी पक्का करना है और लगाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे काम करने हैं, वो जब करेंगे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार कब बनेगी? जब सुशील गुप्ता जी को यहाँ से लाखों वोटों से जिता दोगे। एक बात कह के जा रहे हूँ भाई, मजबूत आदमी है सुशील गुप्ता जी, लोकसभा में यहाँ की आवाज बड़े जोर शोर से उठाएंगे। बात मान रहे हो ना? मानोगे? यहाँ इनको जिता के भेजोगे? तो भाई इनको जिता के भेजोगे तो ये बात मैं तुम्हारे से कह रहा हूँ, मैं भी यहाँ तुम्हारी कांग्रेस की सरकार बना दूंगा भाई, ताकि हम आगे चले। मंजूर है? हाथ खड़े।